दोस्तों, पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो, लोअर पीसीएस हो, एसआई हो, लेखपाल हो, बीईओ हो, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में एक टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, उत्तर प्रदेश की बोलियां। वास्तव में ये जो उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं वह एक बड़े टॉपिक का हिस्सा है और वह टॉपिक है हिंदी की बोलियां। यानी उत्तर प्रदेश में हिंदी की ही बोलियां बोली जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो बोलियां हैं वो वास्तव में वस्तुतः हिंदी की ही बोलियां हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। हिंदी भाषा किसका समुदाय है? बोलियों का समुदाय। देखा जाए तो हिंदी को 5 बड़ी उपभाषाओं में बांटा गया। यानी हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाएं रही हैं। क्या क्या? बिहारी हिंदी, नाम सुना होगा आपने। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और दोस्तों पहाड़ी हिंदी। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश की बोलियां हिंदी की ही बोलियों का अंग है और हिंदी बोलियों का समुदाय है। हिंदी भाषा की 5 प्रमुख उपभाषाएं मानी गईं। बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। दोस्तों, यदि हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है तो याद रखिए बिहारी हिंदी की 3 बोलियां चर्चित मानी गईं। भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां चर्चित मानी गईं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ऐसे पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियां चर्चित मानी गईं। क्या क्या? A, B, C। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC का फुल फॉर्म यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को आप शॉर्ट में याद रखने के लिए इस प्रारूप का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जो पश्चिमी हिंदी है इसकी 5 प्रमुख बोलियां विकसित हुई। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी या हरियाणवी और खड़ी बोली। ये 5 प्रमुख बोलियां पश्चिमी हिंदी की रही हैं। दोस्तों, यदि राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां चर्चित मानी गई। राजस्थानी हिंदी को 4 हिस्से में बांट दें, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, तो पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी नाम दिया गया। जयपुरी को ही ढूंढानी कहते हैं, आपके जीएस में भी काम आएगा यह। पश्चिमी राजस्थानी को जोधपुरी कहा गया, उसे ही दोस्तों मारवाड़ी का भी नाम दिया गया।
उत्तरी राजस्थानी को मेवाती के नाम से जानती हैं और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी के नाम से। मालवा यानी मध्य प्रदेश का लगता हुआ इलाका, वहाँ मालवी बोली जाती है। दोस्तों, पहाड़ी हिंदी की यदि प्रमुख बोलियों की बात की जाए तो नेपाली, गोरखाली, यदि आपने कुमाऊनी का नाम सुना हो और यदि आपने गढ़वाली का नाम सुना हो, कश्मीरी भी पहाड़ी हिंदी है, हिमाचली भी पहाड़ी हिंदी है, शीणा है, चित्राली है, कई बोलियां बोली जाती हैं, दरद है। दोस्तों, एक बात और समझिए, ये जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी की उपभाषाएं। उपभाषा वास्तव में इनका जन्म जो है वो अपभ्रंश से हुआ था। यानी बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ। बोर्ड पर स्पष्ट दिख रही हैं चीजें। पूर्वी हिंदी का जन्म दोस्तों अर्ध मागधी अपभ्रंश से, यानी आधा मागधी प्रभाव था और आधा सौरसेनी प्रभाव था। पश्चिमी हिंदी का जन्म यदि बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश से। दोस्तों, ऐसे ही राजस्थानी हिंदी का जन्म राजस्थानी अपभ्रंश से और पहाड़ी हिंदी का जन्म खस अपभ्रंश से। खस पहाड़ को ही कहते हैं, खस अपभ्रंश से। मतलब हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ, लेकिन जो अपभ्रंश है इस अपभ्रंश का जन्म प्राकृत से हुआ। यानी हिंदी का जन्म अपभ्रंश से, अपभ्रंश का जन्म प्राकृत से, प्राकृत का जन्म पाली से और पाली का जन्म संस्कृत से। इसीलिए हम लोग डायलॉग देते आए, सर्वानाम भाषानाम जननी संस्कृत वर्तते। पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। टॉपिक क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बोलियां। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बोलियां वस्तुतः हिंदी की ही बोलियां हैं, क्योंकि हिंदी बोलियां ही उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। अब सवाल है कि इनमें से कौन कौन सी उपभाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, यदि गौर करें तो पहाड़ी हिंदी की बोलियां देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले उत्तराखंड या उत्तरांचल के साथ अविभाजित जब था तो ये कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, गोरखाली सभी बोलियां बोली जाती थीं। लेकिन अभी भी गोरखपुर से लगते हुए इलाके में पहाड़ी हिंदी की गोरखाली बोली जाती है। यानी पहाड़ी हिंदी आज भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हाँ, कम है, आंशिक प्रयोग है। देखा जाए दोस्तों तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। कैसे? पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली, ये चारों बोलियां स्पष्ट रूप में और यह कहें कि उत्तर प्रदेश के बहुल क्षेत्रों में बोली जाती हैं तो बात अधिक सही है। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है दोस्तों, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, और इतना ही नहीं, ब्रजभाषा राजस्थान तक पहुंच गई। भरतपुर में भी बोली जाती है, डांगी कहते हैं उसे। दोस्तों, बुंदेल क्षेत्र यदि आपने सुना हो तो झांसी, हमीरपुर,
इन क्षेत्रों में बांदा आदि क्षेत्रों में बुंदेली बोली जाती है। दोस्तों, जो कन्नौजी है नाम से स्पष्ट है, कान्यकुब्ज क्षेत्र, कन्नौज क्षेत्र, यानी आज जो बरेली है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, वह कभी अहिच्छत्र का इलाका था, वही कभी पांचाल का इलाका था, और सच पूछिए तो उसे ही तत्सम में कान्यकुब्ज कहा गया। आज वही कन्नौज का इलाका है, वहाँ कन्नौजी बोली जाती है, बरेली बदायूं में। दोस्तों, खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली का क्षेत्र भी व्यापक है। कैसे? मेरठ में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, नाम सुना होगा आपने बिजनौर में, इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों खड़ी बोली बोली जाती है। यदि बात करें पूर्वी हिंदी यानी उत्तर प्रदेश में पहाड़ी हिंदी की गोरखाली बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी की दोस्तों ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली बोली जाती है। यदि बात करें पूर्वी हिंदी की तो पूर्वी हिंदी की स्पष्ट रूप में अवधी और बघेली दोनों बोलियां बोली जाती हैं। दोस्तों, जो बघेल क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, और एमपी का जो लगता इलाका है सतना, रीवा, वहाँ ये बघेली बोली जाती है। अवधी का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। दोस्तों, अवध या अयोध्या क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, लेकिन जो अवध का क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है। यदि आप देखें तो मिर्ज़ापुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इन सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप में अवधी बोली जाती है। अब बात करते हैं बिहारी हिंदी की। भोजपुरी भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बिहारी हिंदी की भोजपुरी भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? यदि आप बात करें भोजपुरी क्षेत्र की तो दोस्तों गोरखपुर में, इसके अलावा दोस्तों बनारस में, बलिया में, देवरिया में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, मऊ में, इन सभी क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में बिहारी हिंदी की भोजपुरी बोली जाती है, पूर्वी हिंदी की अवधी और बघेली बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी की दोस्तों ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली बोली जाती है, और पहाड़ी हिंदी की गोरखाली बोली जाती है। याद रखिए, इनसे कुछ मुद्दे इतर रूप में भी पूछे जाते हैं। जैसे भोजपुरी के सबसे बड़े रचनाकारों में कबीर और आज यानी आधुनिक भारत में भिखारी ठाकुर। तो भोजपुरी के सबसे बड़े रचनाकारों में यदि आप बात करें कबीर की, भिखारी ठाकुर की। दोस्तों, अवधी के सबसे बड़े रचनाकार, यदि अवधी के सबसे बड़े रचनाकार की बात करें तो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, और सूफियों में मलिक मोहम्मद जायसी। किसके रचनाकार? अवधी के रचनाकार। दोस्तों, जो ब्रजभाषा है इसके सबसे बड़े रचनाकारों में ऐसे तो सूरदास जी,
लेकिन आपको एक दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। हिंदी में कृष्ण धारा और रीतिकाल धारा में ब्रजभाषा का अधिक प्रयोग था। कृष्ण धारा और रीति धारा में ब्रजभाषा का अधिक प्रयोग था। कृष्ण धारा में भी अष्ट छाप के कवि, लिखते जाइए, ब्रजभाषा का प्रयोग अष्ट छाप के 8 कवियों ने किया। कौन कौन? कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी। ये 8 थे। कितने थे? 8 थे। फिर से नाम सुनिए, कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी। 8 थे, इसलिए अष्ट छाप, 8 प्रहर की भक्ति का पद गायन किया करते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो ब्रजभाषा से जुड़े ये अष्ट छाप के कवि, इतना ही नहीं, मीरा और रसखान भी, यदि और कवियों की बात करें तो बिहारी, केशव भी ब्रजभाषा के प्रमुख रचनाकार थे। दोस्तों, खड़ी बोली को एक और नाम से जाना गया कौरवी, क्योंकि यह कुरु जनपद की बोली रही है। कहाँ की बोली रही है? कुरु जनपद की। बात करें खड़ी बोली के रचनाकारों में तो अमीर खुसरो इसके आरंभिक रचनाकार थे, और फिर यदि आप आगे देखते जाएं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी इसके प्रमुख रचनाकार थे। ये जो खड़ी बोली है, इसी का व्याकरण आज की हिंदी का व्याकरण है। फिर से सुनिए, खड़ी बोली कुरु जनपद की एक बोली थी, इसलिए इसे कौरवी कहते थे। कुरु यानी कुरुक्षेत्र, और उससे लगता हुआ ये पूरा जो मेरठ है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इस क्षेत्र की जो बोली थी खड़ी बोली कौरवी, उसी का व्याकरण आज की हिंदी का व्याकरण बन गया। इसके आरंभिक रचनाकार अमीर खुसरो थे, और फिर खड़ी बोली के कई रचनाकार। देखा जाए तो कबीर में भी खड़ी बोली का प्रयोग था। कबीर भोजपुरी का भी प्रयोग करते थे, ब्रजभाषा का भी, खड़ी बोली का भी, अवधी का भी, राजस्थानी का भी। इसलिए कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं या सधुकड़ी कहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बोलियों का क्षेत्र भी पूछा जा सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश की बोलियों के साहित्यकार और रचनाकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यह भी बात आ सकती है कि भाई जो भोजपुरी, मगही, मैथिली है, इसमें मैथिली को तो 8वीं अनुसूची में रखा गया, भोजपुरी को नहीं रखा गया, जबकि भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भोजपुरी का जो प्रसार क्षेत्र है वह बहुत है, यानी पूरे पूर्वांचल में देखा जाए तो अवधी और भोजपुरी ही है, उसमें भी भोजपुरी वक्ता अधिक हैं, कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी बोली है जो विदेशों में भी बोली जाती है? तो भाई मॉरिशस वगैरह में, सूरीनाम में, फिजी वगैरह में भोजपुरी का प्रयोग है। यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की बोलियों की लिपि आज देवनागरी है, पहले कौन सी लिपि थी? पॉसिबल है आपसे पूछा जाए तो याद रखिए, भोजपुरी, अवधी वगैरह को कैथी लिपि में लिखते थे। किस लिपि में लिखते थे? कैथी लिपि में लिखते थे। यानी इन बातों को थोड़ा ध्यान रख कर के जाइए। पॉसिबल है आपसे यह भी पूछा जाए कि अवधी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ, तो ध्यान रखिएगा, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली रही है और पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी से। पूछा जा सकता अवधी के सबसे बड़े रचनाकार तुलसीदास। पूछा जा सकता अवधी की 2 बड़ी रचनाओं के नाम बताएं, तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस और जायसी की रचना पद्मावत। दोस्तों, ब्रजभाषा का जन्म किससे हुआ? तो आपका उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की ही बोली
ब्रजभाषा है। या खड़ी बोली का भी जन्म किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इनको खूब बढ़िया से इत्मीनान से 1-2 बार पढ़ के जाइए। इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं इन पर मुद्दे बनते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, इनको फॉलो करते रहिए। जहाँ दिक्कत आए मुझे आप लिखते रहिए। नमस्ते दोस्तों।